दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई है। कौन से ड्यूज के लिए दोस्तों? वैट प्लस सीएसटी। सर वैट के लिए वन टाइम सेटलमेंट? इतने पुराने ड्यूज के लिए? 2017 से पहले के ड्यूज होंगे ना। जुलाई 2017 से तो जीएसटी लग गया था, तो जुलाई 2017 से पहले के ड्यूज के लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई है। मतलब अपने पुराने ड्यूज का लड़ाई झगड़ा खत्म करो और जमा करा दो इतना पैसा। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या है, हमें 2-3 डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी। एडमिटेड टैक्स। अच्छा एक बात बताइए, आपकी डिमांड बन गई मान लीजिए 1 लाख रुपए, आपने उसको एडमिट कर लिया, हाँ जी मैं 1 लाख रुपए जमा कराऊंगा, तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो। दूसरे तरीके की डिमांड, आपने लड़ाई कर रखी है, डिस्प्यूट कर रखा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है या किसी भी जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी पे, कमिश्नर अपील्स, सी स्टैट जो भी था वहां पे आपका केस चल रहा है, दैट इज डिस्प्यूटेड टैक्स। तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तीसरा बंदा कौन है? अनडिस्प्यूटेड टैक्स। सर या तो डिस्प्यूट करेगा या नहीं करेगा। अब ये अनडिस्प्यूटेड का क्या लफड़ा है? अनडिस्प्यूटेड का क्या मतलब है, आपकी डिमांड बनी है लेकिन ना तो आपने उसको एक्सेप्ट किया ना उसको रिजेक्ट किया, आपने कुछ किया ही नहीं है, बस डिमांड बनी हुई है और छोड़ दिया, तो आपको एक बीच के लेवल का बेनिफिट मिलेगा। अब एक आ जाता है जी डिफरेंशियल टैक्स। सर डिफरेंशियल टैक्स, अब ये क्या भला है? डिफरेंशियल टैक्स क्या है दोस्तों? आइए हम डिफरेंशियल टैक्स के बारे में जानते हैं। डिफरेंशियल टैक्स क्या है? आपने सी फॉर्म के अगेंस्ट 2% पे वैट लगा के, सीएसटी लगा के आपने माल भेज दिया। अब सी फॉर्म आपको नहीं मिला, सी फॉर्म नहीं मिला, तो अब क्या हुआ? आपको 12% या 5% जो भी आपका गुड्स का रेट था, हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 5% सरचार्ज और होता था, सरचार्ज ही होता था ना, तो वो जोड़ के 13.13% का टैक्स बनता था। तो आपसे वो 13.13 माइनस 2, इसकी डिमांड आपकी बनी हुई होगी, क्योंकि 2% तो आपने सीएसटी जमा करा दिया होगा, 11% की मोटा मोटी आपकी डिमांड बनी हुई होगी। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? डिफरेंशियल टैक्स, दोनों के डिफरेंस का टैक्स। ठीक है जी, आइए देखते हैं। एडमिटेड टैक्स मींस एनी अमाउंट ऑफ टैक्स एज एडमिटेड इन रिटर्न, आपने एडमिट कर लिया है। अपॉइंटेड डे 1 जनवरी हो गई है दोस्तों, क्योंकि ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल कर दिया। डिफरेंशियल टैक्स मींस द डिफरेंस बिटवीन द फुल रेट ऑफ टैक्स एंड द कंसेशनल रेट, फॉर्म सी फॉर्म एफ। डिस्प्यूटेड टैक्स मींस एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, डिफरेंशियल टैक्स और डिस्प्यूटेड टैक्स जिसके ऊपर आपने डिस्प्यूट कर रखा है। अनडिस्प्यूटेड टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, वही डेफिनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहली बात, किस किस को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कौन कौन वन टाइम सेटलमेंट का फायदा नहीं उठा सकता? द फॉलोइंग एप्लीकेंट्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, आपके खिलाफ टैक्स ना देने की वजह से और बदसलूकी करने की वजह से हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हो। एक बार क्या हुआ, एक बार एक ऑफिसर गया टैक्स की रिकवरी लेने के लिए और असेसी ने अपने कुत्ते को उसके ऊपर छोड़ दिया, तो उस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई। आपने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं। तो अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंडली, डिमांड रिलेट्स टू एरनेस रिफंड। पहले तो आपने 100 रुपए का रिफंड ले लिया, हाँ उसके ऊपर मौज ले ली, अब आप कह रहे हो जी मेरे को वन टाइम सेटलमेंट का भी बेनिफिट दे दो, तो एरनेस रिफंड के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब वापस आते हैं। अब ये देखते हैं कि बेनिफिट किसको कितना है। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने टेबल दी है। अगर आपने एडमिटेड टैक्स एडमिट ही कर लिया है तो 100% देना है टैक्स। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी हम आपकी पूरी छोड़ रहे हैं। आप एक बात देखिए, आप कुछ मर्जी कर लो, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी पूरी 100% इन्होंने छोड़ दिया। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर इंटरेस्ट की रिबेट एक बड़ी रिबेट है मेरे हिसाब से, पेनल्टी छोड़ना चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन इंटरेस्ट की छूट मिलना एक बहुत वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपील्स ज्यादा ना हो और कोर्ट्स हमारे थोड़े से पॉपुलेशन कम हो, कोर्ट में जाने की लोगों की प्रवृत्ति कम हो। डिस्प्यूटेड टैक्स,
अनडिस्प्यूटेड टैक्स और डिफरेंशियल टैक्स। डिफरेंशियल टैक्स मतलब सी फॉर्म वाला 2% और 12% वाला जो लफड़ा था, दैट इज डिफरेंशियल टैक्स। आप 30% टैक्स दो, आपकी डिमांड बनी है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है जी, सिर्फ 30,000 रुपए दो और मौज लो, इंटरेस्ट पेनल्टी 0। अच्छा जी, 30% इन केस ऑफ टैक्स, 30% ऑफ टैक्स इन केस ऑफ टैक्स अमाउंट इक्वल टू और लेस देन 50 लाख। अगर 50 लाख रुपए तक की आपकी डिमांड है तो 30% दो, ठीक है जी। 50% इन ऑल अदर केसेस, अगर 50 लाख से ऊपर की डिमांड है तो 50% जमा कराओ। ये है डिस्प्यूटेड टैक्स, जिस पे आप लड़ाई कर रहे हो। जिस पे आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा भैया 30 की बजाय ये 40 कर दो और 50 की बजाय ये 60 कर दो। तो जिस पे लड़ाई चल रही है उस पे 30%, अगर 50 लाख रुपए तक की डिमांड थी टैक्स की, इंटरेस्ट पेनल्टी को हम नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। 50% इन ऑल अदर केसेस। यहां पे 40% अगर आपने कोई लड़ाई नहीं कर रखी थी, सिर्फ डिमांड पड़ी है, आपने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ना आपने कोई अपील करी, 40% एंड 60% इन ऑल अदर केसेस। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम स्टेप है, गवर्नमेंट अपना टैक्स का रिवेन्यू भी छोड़ रही है कि कलेक्शन आ जाए। एक तो गवर्नमेंट का बेनिफिट ये है, मोटो ये है, कलेक्शन आ जाए, और सेकेंडली लड़ाई झगड़ा खत्म होए और आप लोग आगे काम करें। अच्छा जी, अब कुछ बंदों की एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास, डिस्कशन का पॉइंट बना हमारा कि सर हमारी ना वैट के टाइम की डिमांड जो है इन्होंने जीएसटी से ऑफसेट कर दिया, जीएसटी से ऑफसेट कर दिया। यहां पे क्या किया, द एप्लीकेंट्स हुज आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैव बीन अपलोडेड बाय द जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी इन फॉर्म DRC 07A shall also be eligible to take the benefit of this scheme। मतलब आपकी जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से इन्होंने अपनी डिमांड को ऑफसेट कर भी दिया हो, तब भी आपको यह बेनिफिट मिलेगा। और जीएसटी DRC 08A के अंदर डिपार्टमेंट आपकी रेक्टिफाई करेगा। अब ये एप्लीकेशन अपने को करनी कैसे है अप्लाई। OTS 01 का फॉर्म आपने भरना है, हर ईयर का अलग अलग जाएगा, जितने सालों की डिमांड है उतने सालों का अलग अलग जाएगा, और वैट का अलग जाएगा, सीएसटी का अलग जाएगा। अच्छा जी, सर ये तो बता दो कि किस किस एक्ट की डिमांड को इसके अंदर लिया गया है। तो आइए देखते हैं किस किस एक्ट की डिमांडों को इसमें लिया गया है। हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी एक्ट, हरियाणा लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स, हरियाणा टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स, लग्जरीज, पंजाब एंटरटेनमेंट, हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट। तो इन्होंने सारा इनडायरेक्ट टैक्स को ही लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक्ट की अलग एप्लीकेशन जाएगी हर ईयर की। अगर आपकी वैट की डिमांड, अच्छा आप एक बात देखिए, जब आपकी असेसमेंट होती है वैट की और डिमांड बनती है तो वैट की अलग डिमांड बनाई जाती है, सीएसटी की अलग डिमांड बनाई जाती है। तो इसीलिए आपको एप्लीकेशन भी अलग अलग लगानी पड़ेगी, वैट की अलग एप्लीकेशन लगेगी, सीएसटी की अलग एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है जी, आपको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है उसका जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो जमा करके ही एप्लीकेशन फाइल करनी है। ऐसा नहीं होगा आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और टैक्स का पैसा मैं बाद में भरूंगा जब डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा। जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको टैक्स जमा करना है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट और है सर क्या, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है जमा करने के लिए, तो मैं क्या करूं। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप 18% इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ पैसा आप जमा भी कर सकते हो। अगर आपकी 10 लाख रुपए तक की डिमांड है तो OTS 01 के अंदर सारा का सारा भी जमा कराना पड़ेगा, अप टू 10 लाख ऑफ टैक्स। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेनल्टी की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो आप 50% तो OTS 1 के साथ भरो। टैक्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट पेनल्टी भूल जाओ दोस्तों, ठीक है ना। और 50% आपको विद इन 90 डेज जमा करना है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, अपने को 3 महीने मिले हैं OTS के लिए। ठीक है जी, 31 मार्च से पहले पहले अपने को एप्लीकेशन लगानी है। उसकी एप्लीकेशन के बाद आपको 90 डेज और मिलेंगे बैलेंस 50% जमा कराने की, अप टू 25 लाख, 10 से 25 लाख के बीच में। अगर आपकी डिमांड टैक्स की 25 लाख से ज्यादा है तो 40% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट OTS 1 के साथ भरना है। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का डिमांड था टैक्स का, ठीक है जी,
अगर 1 लाख रुपए तक का डिमांड था तो 31 मार्च से पहले पहले या जब भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपने जनवरी में एप्लीकेशन लगाई तो 1 लाख रुपए जमा करो, एप्लीकेशन अप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, अभी की अभी पूरा टैक्स जमा करा दो। 10 लाख से 25 लाख के बीच में है 50% तो एप्लीकेशन के साथ, 50% विद इन 90 डेज। 25 लाख से ज्यादा तो 40% एप्लीकेशन के साथ, 30% विद इन 90 डेज, 30% 180 दिन। तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च, आपके पास सितंबर तक का टाइम है। जितने महीने डिले कर रहे हो उतने महीने के हिसाब से 18% पर एनम का ब्याज आप लगा लेना, मतलब 1.5% महीने का ब्याज आप लगा लेना। सर एक बात बताइए, अब ये एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करनी है? देखिए दोस्तों, होगा क्या, आप OTS 1 में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, डिपार्टमेंट उसको OTS 2 में एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आ गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट या तो उसको अप्रूव करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा या डेफिशिएंसी इशू करेगा। डेफिशिएंसी OTS 3 में डिपार्टमेंट इशू करेगा, आपको उसका जवाब देना है OTS 3A के अंदर। OTS 4A के अंदर प्रोविजनल ऑर्डर आपका इशू हो जाएगा कि भैया हमें ठीक लग रही है आपकी एप्लीकेशन, आप प्रोविजनली हम इसको ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हमें ठीक लग रही है। या फिर OTS 4 में फाइनल ऑर्डर भी आ सकता है कि भैया आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, खत्म काम, मौज करो। ठीक है जी, या फिर वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं वो रिजेक्ट किस फॉर्म में होती है। देखिए OTS 1 के अंदर आपका फॉर्म गया एंड OTS 3 प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर, OTS 4। अच्छा, OTS 3 के अंदर दोस्तों क्या था, डेफिशिएंसी नोटिस आपका OTS 3 में आता है कि भैया आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है, कुछ गलतियां कर दी है वो ठीक कर दो। OTS 4A के अंदर प्रोविजनल ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर आ जाता है जी OTS 4 में। डेफिशिएंसी नोटिस OTS 3 विद इन 15 डेज आपको इशू हो जाएगा कि भैया अपनी एप्लीकेशन ठीक कर लो। OTS 4 आ गया आपका। OTS 3A के अंदर आप जवाब दे सकते हो, आपकी कोई डेफिशिएंसी आ गई थी कि आप OTS 3 के अंदर रिप्लाई कर दोगे भैया मैंने अपनी डेफिशिएंसी ठीक कर ली है और ये लो नई चीजें। OTS 5 फाइनल ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट और एन ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन आपका OTS 5 में इशू होगा दोस्तों। ठीक है जी, OTS 5 के अंदर आपका रिजेक्शन ऑर्डर पास हो गया। देखिए ये मेन पॉइंट है। On receipt of the directions issued by the DETC, jurisdiction authority shall within 15 days from the receipt of such communication issue a provisional settlement order or a final order, rejection order in OTS 05। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब सर मैं एक बंदा था, मेरी भी वैट की डिमांड बनी थी, मैंने तो तभी जमा कर दी। अब ये स्कीम आके मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने तो अपना पूरा टैक्स जमा कर दिया। तो दोस्तों आपको कोई बेनिफिट अब इस स्कीम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आप कोई भी बेनिफिट इस स्कीम में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जमा ही करा चुके हो वैट के, उसमें GST में नहीं जमा कराया आपने वैट में जमा कराया। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, एक पॉइंट और आता है जी यहाँ पे। अच्छा, आपकी कोई अपील अब लाई नहीं करेगी कहीं पे भी। अगर आपने OTS 01 के अंदर एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अपनी अपील सरेंडर करनी पड़ेगी। आपने जिस भी लेवल पे आपकी अपील चल रही है आपको अपील अपनी सरेंडर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मेरा डिमांड बन गई जी 5 लाख रुपए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, क्या मैं उसको अपने GST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से राइट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज नो, आपको इन कैश ही जमा कराना पड़ेगा। Any amount shall neither be paid through input tax nor shall be allowed to be claimed as input by any other person। अच्छा जी, मेरी जॉइंट कमिश्नर से कोई लड़ाई है जी, जाति दुश्मनी है, मैंने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी कि भैया ये जॉइंट कमिश्नर ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो गवर्नमेंट ने पहले ही अपने आप को इंडेमनीफाई कर दिया। नो सूट प्रोसिक्यूशन शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी ऑफिशियल। ठीक है जी, नो प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस अगेंस्ट एनी ऑफिसर। ऑफिसर के अगेंस्ट आप कोई एप्लीकेशन कोई अपील नहीं कर सकते। सर सेटलमेंट ऑर्डर आ गया, मैं एप्लीकेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, लेकिन सेटलमेंट ऑर्डर आ गया मेरा, मान लीजिए 5 लाख रुपए डिमांड का। अब मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहता हूं, तो आंसर इज नो। जो आ गया सेटलमेंट ऑर्डर दैट इज फाइनल,
उसके बाद उसमें आप कोई भी छेड़ाछाड़ी, कोई भी अपील नहीं कर सकते, आपको ये जमा कराना पड़ेगा। इतना तो बेनिफिट दे रहे हैं दोस्तों, 30%, 40%, 50% टैक्स का अमाउंट का जमा कराना है, इंटरेस्ट पेनल्टी 0 है। तो मेरे हिसाब से तो उसकी कोई भी सेटलमेंट की अपील नहीं होनी चाहिए। ये एक ठीक स्टेप है गवर्नमेंट का। आशा करता हूं दोस्तों आपको ओटीएस की हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा के एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है जिनके वैट के रजिस्ट्रेशन हरियाणा में थे। जीएसटी के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको जीएसटी की सेटलमेंट की वेट करनी है तो जीएसटी की सेटलमेंट में भी फ्यूचर में आए, लेकिन एज ऑन डेट हमारे पास सिर्फ हरियाणा वैट की एक ओटीएस आई है, वन टाइम सेटलमेंट। आप इसका बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.